जय हिंद दोस्तों। उत्तरांचल ज्ञानशाला में आपका स्वागत है। आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। देखिए, आगामी जो भी परीक्षाएं हैं, चाहे वो उत्तराखंड की हों या यूपी की हों या एसएससी की हों, सब जगह जीके का या जो आपका जीएस है उसका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। उसमें जो आपका करंट अफेयर्स है, समसामयिकी है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। इस समय अब उत्तराखंड में जो परीक्षाएं होने वाली हैं वो यूकेपीएससी करा रहा है। यूकेपीएससी करंट अफेयर और करंट से स्टैटिक के क्वेश्चन ज़्यादातर निकालता है। तो आप हम लोग सब भटकते हैं, करंट अफेयर के लिए बहुत जगह जाते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने एक ही जगह सारा निचोड़ रखने की कोशिश करी है। अखबार से, पीआईबी से और कुछ वेबसाइटों से, इसके अलावा और भी जो जो करंट अफेयर के सोर्स हो सकते हैं, वहाँ से जो भी मुझे महत्वपूर्ण करंट अफेयर मिल रहा है, महत्वपूर्ण मतलब अधिकतर मैंने कवर करने की कोशिश की है। और ऐसा करके मैंने जुलाई 2022 का बनाया है, क्योंकि जो परीक्षाएं दिसंबर में होंगी उसमें लगभग जून जुलाई से ज़्यादा पीछे का नहीं पूछता है। लेकिन कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है जो पीछे की भी आ सकती है। वो हमारे जो टेस्ट सीरीज चल रही है, जो हम टेस्ट करा रहे हैं, डेली प्रैक्टिस जो अभी तक 19 हो चुके हैं, उसमें मैं ऐसे क्वेश्चन डालता रहता हूँ। तो आपको इस करंट अफेयर सीरीज़ को देखना है। उसके बाद आपको बताना है कि ये आपको कैसा लग रहा है, इसको आगे बढ़ाऊँ कि नहीं बढ़ाऊँ। दूसरी चीज़ ये है कि ये मैंने महीने के हिसाब से बनाई है ये वाली, तो लेकिन ये बहुत ज़्यादा इसमें फैक्ट इकट्ठा हो जा रहे हैं, सभी महत्वपूर्ण हैं। अभी मैंने कई सारे कम महत्वपूर्ण फैक्टों को हटा दिया है। लगभग इसमें 200 से ऊपर, 250 से ऊपर फैक्ट हैं। तो आप लोग, अब मैं सोच रहा हूँ कि महीने के हिसाब से ना बना के आपको डेली के हिसाब से करंट अफेयर दूँ, जो मिक्स रहे। मिक्स में क्या होगा, चलेंगे हम महीने के हिसाब से, लेकिन उसमें अगर कोई पीछे का फैक्ट भी कोई छूट गया, वो महत्वपूर्ण फैक्ट पीछे का मिल गया और वो भी हमने डेली के उसमें डाल दिया, तो आपको आसानी रहेगी। जैसे मैंने आज माना कि मैं जुलाई का पढ़ा रहा हूँ, मैंने 50 फैक्ट आपको दिए आपके सामने, लेकिन कल मुझे कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट मिले। जब मैं खोजबीन करता हूँ, जब मैं चीज़ों को पढ़ता हूँ गहराई से, तो मुझे बहुत सारी चीज़ें मिल जाती जो महत्वपूर्ण होती हैं। तो उसको अगले दिन का मैं जो पीडीएफ या अगले दिन का जो मैं वीडियो डालूँ, उसमें मैं उसको संकलित कर लूँगा। तो मेरे हिसाब से ये ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि आप लोग इस समय मिक्स रिवीजन ही कर रहे हैं। फिलहाल ये जुलाई का है, आप देखिए आपको कैसा लगता है। तो इसको शुरू करते हैं। पहला है हमारा पॉइंट जो है हम उसको देखते हैं। भारत को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, जो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज होती है, देखिए ये हिंदी और इंग्लिश दोनों वालों के लिए महत्वपूर्ण है, दोनों पढ़ सकते हैं, कि सुरक्षा हेतु 2022 से 26 के लिए यूनेस्को के 2003 कन्वेंशन की अंतर सरकारी समिति, तो इंटर गवर्नमेंटल कमेटी होता है, उसका सदस्य बना दिया गया है। किसको? भारत को। किस से पीरियड के लिए? 2022 से 26 के लिए। ठीक है। और इससे पहले भारत 2 बार सदस्य रह चुका है इस कमेटी का। 2006 में रहा था, 2010 में रहा था। 2006 से 2010 तक एक रहा था, 2014 से 18 तक दूसरा रहा था। ठीक है। और एक महत्वपूर्ण पॉइंट जो हमारे उत्तराखंड वाले साथी लोग याद रख सकते हैं, वो है कि आपका रामायण को यूनेस्को में 2009 में शामिल किया गया था। ठीक है। 2006 से 10 में ये रहा था, तो इस टाइम पे इसको शामिल किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमृत महोत्सव के तहत महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो थे अल्लूरी सीतारमन राजू की 30 फीट ऊंची कांस्य की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया? आंध्र प्रदेश के भीमावरम शहर में। अब प्रश्न एग्जाम में ऐसे बन सकता है, भीमावरम कहाँ है, या मैच द फॉलोइंग के रूप में दे दिया है, क्योंकि शहर महत्वपूर्ण था। यहाँ इनकी 30 फीट ऊंची कांस्य की प्रतिमा का अनावरण किया था। ये क्यों जाने जाता है? ये रंपा विद्रोह के लिए जाने जाते हैं। परीक्षा में आ सकता है रंपा विद्रोह कब हुआ था, इसके नायक कौन थे, कुछ भी आ सकता है। तो यानी कि हिस्टोरिकल फैक्ट है, तो इससे आपका स्टैटिक का क्वेश्चन भी बन सकता है। अगला फैक्ट है आपके सामने, नामसाई घोषणा। नामसाई घोषणा ये क्या है? ये है अरुणाचल प्रदेश और असम के बीच में अरुणाचल प्रदेश में नामसाई एक जगह है, तो वहाँ पर इनके बीच में, 2 राज्यों के बीच में इस घोषणा पर हस्ताक्षर हुए थे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री ने विदेशी अंशदान विनियमन कंट्रोल जो होता है अधिनियम एफ्स फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, विनियमन मतलब रेगुलेशन में बदलाव किया है। अब बदलाव क्या किया है? तो आप जो आपके विदेश में रहने वाले जो लोग हैं, वो अपने रिश्तेदारों को पहले 1 लाख रुपया भेज सकते थे, अब वो 10 लाख रुपये तक की अनुमति दे दी गई है। पहले सीमा 1 लाख थी, यानी कि वो 1 वर्ष में 10 लाख रुपये तक का बिना किसी अधिकारी को सूचित किए अपने रिश्तेदारों को भेज सकते हैं। याद रखिएगा, ये मात्रा, ये आप अमाउंट कितना हो गया है? 10 लाख हो गया है। उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए विपक्ष ने पूर्व केंद्रीय मंत्री और राज्यपाल मार्गरेट अल्वा को अपना उम्मीदवार घोषित किया। उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए, राष्ट्रपति के लिए कौन थे? तो ये आपको मैंने अपने वीडियो में पढ़ाया है। देखिए महत्वपूर्ण चीज़, जल जीवन मिशन परियोजना का 51% कार्य पूरा हो चुका है। ठीक है।
ये 2019 में शुरू हुआ था। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। आपको पता होगा जो इरिगेशन वाला था और गंगा रिजुविनेशन वाला मंत्रालय था, वाटर रिसोर्स वाला मंत्रालय था, इसको सब मिक्स करके जल शक्ति मंत्रालय बना दिया है। कब बनाया है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ये मैंने अपने वीडियो में पढ़ाया है। इस योजना के तहत 2024 तक सभी ग्रामीण घरों में कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर जल की आपूर्ति की परिकल्पना की गई है। तो 2024 तक का ये टारगेट है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में नीति आयोग और विश्व खाद्य कार्यक्रम द्वारा पूरे राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में टेक होम राशन अच्छे व्यवहार शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की गई है। ठीक है, इन रिपोर्टों में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा टेक होम राशन मूल्य श्रृंखला के क्रियान्वयन में अपनाई गई उत्तम एवं नवीनतम पद्धतियों का समुच्चय प्रस्तुत करती है। तो जो आपका पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, जहाँ पर अब राशन बांटा जाता है, वो फूड विश्व खाद्य कार्यक्रम जो चल रहा है उसके तहत किसने अच्छे से इस चीज़ को क्रियान्वयन किया, इस काम को, उसकी रैंकिंग प्रदान की गई है। ठीक है, तो ये हमें ध्यान में रखना है। हाल ही में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के कार्यान्वयन के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक, जो हमने ऊपर पढ़ा उसी का एक्सटेंडेड पार्ट है, ये जारी किया गया है। तो इसमें क्या है, सामान्य श्रेणी के राज्यों में प्रथम स्थान पर उड़ीसा, पहला उड़ीसा, दूसरा यूपी और थर्ड आंध्र प्रदेश। यूपी पीसीएस वालों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। विशेष श्रेणी राज्यों की बात करते हैं या केंद्र शासित प्रदेशों की बात करते हैं तो पहला है त्रिपुरा, दूसरा हिमाचल प्रदेश, तीसरा सिक्किम। अभी इसमें उत्तराखंड का नाम नहीं है, तो उत्तराखंड के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि सेकंड पोजीशन किसकी है करके उत्तराखंड ऑप्शन में डाल सकते हैं। विश्व आर्थिक मंच की वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक, ठीक है, वर्ल्ड जेंडर गैप लैंगिक अंतराल सूचकांक जो है, रिपोर्ट जो है जारी हुई है। भारत 146 देशों में 135 रैंक है। भारत की रैंक क्या है, 135 है। ये आपको याद रखना है। ठीक है। हाल ही में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा हरियाली महोत्सव का आयोजन किया गया। ये किस मंत्रालय द्वारा मनाया गया, ऐसा प्रश्न एग्जाम में आ जाता है। तो ये पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय। हाल ही में केंद्र शिक्षा मंत्रालय द्वारा उच्च शिक्षण संस्थानों की इंडिया रैंकिंग 2022 जारी की है। इंडियन रैंकिंग 2022 ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स। इसमें आईआईटी मद्रास ने लगातार चौथे, आईआईटी ने हो जाएगा, आईआईटी मद्रास ने लगातार चौथे वर्ष समग्र श्रेणी में और लगातार 7वें वर्ष इंजीनियरिंग में अपना पहला स्थान बरकरार रखा है। हाँ, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF के अनुसार आईआईटी मद्रास देश का शीर्ष उच्च शिक्षण संस्थान है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, G20 समूह के विदेश मंत्रियों की बैठक इंडोनेशिया के बाली में कहाँ हुई, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है। फिर US हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में एक संशोधन पेश किया जिसके तहत चीन जैसे हमलावरों को रोकने में मदद करने के लिए रूस से S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली की खरीद के लिए काटसा प्रतिबंधों से भारत को छूट की मंजूरी दी गई। तो ये जो अमेरिका के विरोधी होते हैं उन पर काटसा लगता है। अगर वो अपने अमेरिका के विरोधियों से कोई व्यापार करेगा या कुछ ऐसा खरीदेगा तो उस पर काटसा लगता है। ठीक है। तो इन्होंने भारत को इसके लिए छूट दे दी है। तो ये भारत की थोड़ी डिप्लोमेसी है कि हमने छूट प्राप्त कर ली है। अगला प्रश्न है, UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2022, ये भी इंपॉर्टेंट होती है। सतत विकास रिपोर्ट 2022 जारी की गई है। इसमें टॉप 3 कौन है, फिनलैंड, डेनमार्क, स्वीडन। तो सबसे ज़्यादा खुशहाल देश भी ये है, फिनलैंड। ठीक है। तो ये देश हमेशा टॉप में ही रहते हैं। सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य मिनिमम सपोर्ट प्राइस संबंधी मुद्दों को देखने के लिए पूर्व केंद्रीय सचिव संजय अग्रवाल की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया है। तो MSP पे बनी हुई कमेटी कौन है, संजय अग्रवाल। ये एक स्टैटिक का प्रश्न बन जाता है या करंट का क्वेश्चन भी बन सकता है। तो आपको प्रश्न पे ध्यान रखना है कैसे कैसे प्रश्न बन सकते हैं। बिजनेस ब्लास्टर्स प्रोग्राम दिल्ली के सरकारी स्कूलों में एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट डेवलप करने के लिए। तो पूछ सकता है ये किस विद्यालय ने, किस राज्य सरकार ने किया है। मणिपुर में नुपी केथल को इमा मार्केट के नाम से जाना जाता है। यह 500 साल पुराना बाजार है जिसमें 5000 से अधिक व्यापारी सभी महिलाएं हैं। तो ये महत्वपूर्ण है। ठीक है। इसको माँ की बाज़ार भी कहते हैं, इमा मार्केट को मदर्स मार्केट भी कहते हैं। न्यूजीलैंड ने पुरुष और महिला क्रिकेटर दोनों के लिए समान वेतन की घोषणा की। तो किसने की है, न्यूजीलैंड ने की। बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। तमिल फिल्म सोराई पोट्रू ने 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म
सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, सर्वश्रेष्ठ गीत और सर्वश्रेष्ठ पटकथा के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीते हैं। तो ये पिक्चर किस भाषा में बनी है? तमिल भाषा में। प्रश्न कुछ ही बन सकता है। अब ये राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार पूरे नीचे आएंगे। डीआरडीओ ने कर्नाटक के चित्रदुर्ग में एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज से ऑटोनॉमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर की पहली उड़ान को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। इसको अंजाम कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये कहाँ ये चीज़ हुई है? ये हुई कर्नाटक के चित्रदुर्ग में, महत्वपूर्ण है। उसके बाद प्रश्न आ जाता है आपका, अगला पॉइंट आ जाता है आपका एनडीपीएस के खतरे की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए रेल के माध्यम से नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ 1 मई तक चलने वाले अखिल भारतीय अभियान का कोड नेम क्या है? ऑपरेशन नारकोस। ये याद रखना, ठीक है। तो ये ड्रग्स वगैरह को, जो हमारा नशीले पदार्थ होते हैं, इनकी तस्करी के खिलाफ एक जागरूकता अभियान चलाया है, ठीक है। तो इसका नाम क्या? ऑपरेशन नारकोस। ये फुल स्टॉप इसको छोड़ दीजिएगा, ऑपरेशन नारकोस इसका नाम है। अंतर्राष्ट्रीय गणितीय संघ IMU ने 2022 फील्ड मेडल के विजेताओं की घोषणा की है। और यूक्रेन के नंबर थियोरिस्ट मेराना वियाजोस्का, बड़ा अजीब सा नाम होता है इनका, 4 विजेताओं में से एक है। ये आपको याद रखना है, क्योंकि यूक्रेन जो है समाचार में छाया भी हुआ है। फिनलैंड के शोधकर्ताओं ने दुनिया की पहली पूरी तरह से काम करने वाली सैंड बैटरी स्थापित की। ये भी इम्पोर्टेंट है, फिनलैंड जगह जगह नाम आ रहा है। हरित ऊर्जा को इंस्टॉल कर सकती है एक बार में महीनों तक के लिए। कई छोटे बच्चों की मौत के लिए दोषी ठहराए गए घातक ब्लैकआउट चैलेंज, ये नाम है, ब्लैकआउट चैलेंज के लिए टिकटॉक पर मुकदमा चलाया गया है, ठीक है। इस चैलेंज में लोगों को ऑक्सीजन की कमी के कारण बेहोश होने तक उसका गला घुटने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था। तो ये गला घुटने के लिए ये इस तरह की हरकतें करते हैं टिकटॉक। उत्तरी स्पेन में खोजा गया जबड़े की हड्डी का टुकड़ा यूरोप में पाया गया मानव पूर्वज का सबसे पुराना ज्ञात जीवाश्म हो सकता है। तो कहाँ पाया गया? उत्तरी स्पेन में। कभी कभी पूछ लेता है ऐसे कि ये फलाना ये चीज़ कहाँ पाई गई है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। केरल की एक 82 वर्षीय पूर्व विधायक और CPM के दिग्गज MJ जैकब ने वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में भारत के लिए 2 कांस्य पदक जीते हैं, ठीक है। पूर्व विधायक भी हैं, CPM के दिग्गज भी हैं। भारतीय शहर अहमदाबाद और केरल राज्य का उल्लेख टाइम मैगजीन की 2022 की दुनिया के सबसे महान स्थानों की सूची में किया गया। तो ये कौन कौन से शहर है? अहमदाबाद और केरल, ये याद रखना है। फिर एग्जाम में आता है जागृति क्या है। जागृति क्या है? ये एक मैस्कॉट है, ठीक है, शुभंकर जिसे कहते हैं। किसका है? उपभोक्ता मंत्रालय का। तो उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने और उनके अधिकारों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए। अफ्रीकी देश घाना में इबोला जैसे मारबर्ग वायरस के प्रकोप की पुष्टि हुई है। तो कहाँ हुई है? ये इसको नक्शे में ज़रूर देखना है। इबोला ये आपका घाना कहाँ है? पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को सुल्तानपुर लोधी में पवित्र काली बेड़, ये नदी का नाम है, भेड़ नहीं है बेड़ है, रिवर काली बेन, इसको बेड़ कहा जाता है, में से 1 गिलास पानी पीने के बाद बीमार पड़ने पर दिल्ली के अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो ये नदी समाचार में आ गई। नीति आयोग द्वारा इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 जारी किया गया है। प्रथम कर्नाटक है। बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है नीति आयोग वाला जो भी होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण रहता है। कौन है आपका? प्रथम कर्नाटक है। पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्य में मणिपुर, केंद्र शासित प्रदेश में और शहर राज्य की श्रेणी में चंडीगढ़। तो इसमें भी हमारे उत्तराखंड का नाम नहीं, तो ये याद रखिएगा। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 में 180 देशों में भारत को 150वां स्थान मिला है। पहले स्थान पे नॉर्वे है। तो पत्रकारों की स्वतंत्रता जो होता है, प्रेस की आज़ादी जो होता है, उस पर यह है। हाल ही में प्रवासी तितली है ये, राजा तितली। हाल ही में प्रवासी राजा तितली मोनार्क बटरफ्लाइज को आधिकारिक तौर पर लघुप्राय घोषित कर दिया, तो इसको एक्सटेंट कर दिया गया है। अलीबाग महाराष्ट्र के सफ़ेद प्याज को GI टैग मिला, ये भी महत्वपूर्ण फैक्ट है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने 11वीं कृषि जनगणना 2021-22 शुरू कर दी। तो कौन सी नंबर की 11वीं, कब से कब तक? 21-22 से मतलब हो रही है, ठीक है। अब कृषि जनगणना कितने साल बाद होती है, भारत में कितनी हो चुकी है, ये आपको पढ़ना है।
प्रधानमंत्री ने गिफ्ट सिटी गुजरात में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र ठीक है इंडियन इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज लॉन्च किया है। IIBE करके भी एग्जाम में आया था, IIBE इंडियन इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज, ठीक है। तो ये सर्राफा बाज़ार कह सकते हैं इसको। तो ये कहाँ लॉन्च किया है? गिफ्ट सिटी। गिफ्ट सिटी कहाँ है? गुजरात में। स्टार्टअप रैंकिंग 2021 में गुजरात और कर्नाटक बेस्ट परफॉर्मर रहे हैं। पूर्वोत्तर राज्य में शीर्ष पर मेघालय। ये स्टार्टअप रैंकिंग है, स्टार्टअप रैंकिंग 2021, याद रखिएगा। विंबलडन 2022 मेंस सिंगल जीता है नोवाक जोकोविच ने, सर्बिया के हैं। निक किर्गियोस को हराया है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि कभी कभी पूछ लेते हैं। वुमेन सिंगल में, महिला एकल में, इसमें एलिना रायबकीना कजाकिस्तान की हैं। इन्होंने डिफीट किया है किसे? ओ जयपुर को। तो इसको आपको ट्रिक बना के याद रखना है, ठीक है। तो आप चारों जो ग्रैंड स्लैम है उनको लिखिएगा, उसके बाद कौन विजेता वो लिखिएगा, फिर आप ट्रिक बना सकते हैं। जैसे कभी कभी क्या होता है कि सारे नोवाक जोकोविच ने जीती या 3 जीते, तो फिर हमारे लिए आसान हो जाता है, ठीक है। मैक्सिको टॉप्ड द एक्सपेक्ट इनसाइडर रैंकिंग्स, ये कोई रैंकिंग निकली है 2022 रिलीज्ड बाय द इंटर नेशंस रिसेंटली। इंटर नेशंस के द्वारा ये रिलीज़ की गई है। इसमें भारत को 36वीं रैंक दी गई है। 52 लोगों की ये रैंकिंग हुई है। आज 50 करते हैं। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में भारत को 87वां स्थान मिला, लेकिन ये प्रथम स्थान मिला जापान को, ठीक है। ये 2 बार आते हैं, जनवरी में आते हैं, कि बाद में जुलाई अगस्त के टाइम पे आया था। कोटेक प्राइवेट बैंकिंग गुरुन लीडिंग वेल्दी वुमेन लिस्ट के अनुसार HCL टेक्नोलॉजी की चेयरपर्सन रोशनी नादर मल्होत्रा लगातार दूसरे वर्ष भी भारत की सबसे अमीर महिला है। ये हिंदी का लगातार इंग्लिश में हो गया, हिंदी इंग्लिश के चक्कर में। तो ये इसके द्वारा है, कोटक प्राइवेट बैंकिंग गुरुन के द्वारा ये रोशनी नादर मल्होत्रा सबसे अमीर महिला है। अगला पॉइंट देखते हैं। द गवर्नमेंट हैज़ ट्रांसफर्ड बैंक्स बोर्ड ब्यूरो इनटू फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ब्यूरो, इसको इस रूप में बदल दिया है। तो बैंक बोर्ड ब्यूरो जो है उसको क्या बना दिया? फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशंस ब्यूरो, ठीक है, ये याद रखिएगा। RBI ने कोटक महिंद्रा बैंक और इंडसलैंड बैंक के ऊपर 1.5005 करोड़ और 1 करोड़ का मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इन 2 बैंकों पर RBI ने मॉनेटरी वो लगाया, पेनल्टी लगाई है। तो ऐसे करके एग्जाम में पूछ सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार आया है। फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर फिलीपींस के 7वें राष्ट्रपति बने। किस नंबर के? 7वें। कहाँ के? फिलीपींस के। ये आपको याद रखना है। दिनेश गुआवर्दना श्रीलंका के 15वें PM बने, ये भी याद रखना है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक 135, ये हमने अभी पढ़ा है। टॉप किसने किया है? टॉप किया है आइसलैंड ने। सेबी ने 2015 में डार्क फाइबर केस में NSE पर कोई डार्क फाइबर केस हुआ होगा, उस पर 7 करोड़ और चित्रा रामाकृष्णन फॉर्मर MD एंड CEO जो हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, उस पर 5 करोड़ का जुर्माना लगाया है। अब तो ये हट चुके हैं, फिर नए बन गए हैं, याद रखिएगा। टाटा पावर सोलर सिस्टम हैज़ कमीशन इंडियाज़ लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट इन कयामाकुलम केरला, ये बहुत महत्वपूर्ण, याद रखिएगा। ये क्या है? इंडियाज़ लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट, क्योंकि ऐसे फर्स्ट वाले या महत्वपूर्ण इस टाइप पर जरूर आते हैं। नास्कॉम फाउंडेशन एंड गूगल ने NFO इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्री बिजनेस प्रोफेशनल्स के सहयोग से एक कॉल सेंटर सेट करने की बात कही है, ताकि महिला किसान अपना व्यापार बढ़ा सके। ये महत्वपूर्ण है, महिलाओं के लिए है। DG वाणी कॉल सेंटर ये है पायलट बेसिस पर 6 राज्यों में चल रहा है, जिसमें हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये 2 पहाड़ी राज्य भी हैं, इसलिए प्रश्न इंपॉर्टेंट हो सकता है। उत्तराखंड के एग्जाम में भी ये महत्वपूर्ण हो सकता है। 50वां प्रश्न है, ओला इलेक्ट्रिक हैज़ अनवील्ड द कंट्रीज फर्स्ट इंडिजिनसली डेवलप्ड लिथियम आयन सेल, किसने किया है? कंट्रीज फर्स्ट जो है इंडिजिनसली मतलब हमारे देसी रूप से विकसित, परंपरागत रूप से विकसित, डेवलप्ड लिथियम आयरन सेल बनाया है। ये पॉइंट हमारा रिपीट हो गया है। फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर फिलीपींस के 7वें राष्ट्रपति बने, ये हो चुका है। येर लैपिड इजराइल के 14वें प्रधानमंत्री बने, ये हमारे क्वेश्चन पेपर में भी क्वेश्चन आया है। पर्वतारोही वसीमा नजरीन पहली बांग्लादेशी महिला हैं
जिन्होंने K2 माउंट चोटी पर फतेह किया है। ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के गांधीनगर में डिजिटल इंडिया वीक 2022 का प्रारंभ किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, ये तो हमारा पॉइंट हो चुका है, भीमराव में किया था, ठीक है, रंपर कंती के नायक। अमित शाह वर्चुअली अनवील्ड द स्टैच्यू ऑफ पीस ऑफ स्वामी रामानुजाचार्य इन श्रीनगर। ये श्रीनगर कहाँ है? ये J&K के है, ठीक है, तो वहाँ पे किया है स्वामी रामानुजाचार्य का। किसने किया? अमित शाह ने। नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया के 2 नए इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट बने हैं। कहाँ? दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में और वर्धमान में, दोनों ही पश्चिम बंगाल में। ये बहुत महत्वपूर्ण है। वाराणसी को 2022-23 के लिए ये आपका SCO आप समझते होंगे, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, शंघाई सहयोग संगठन की पहली सांस्कृतिक और पर्यटक राजधानी घोषित किया गया। बहुत महत्वपूर्ण है। कहाँ की? SCO की। जागृति क्या है? बताया था, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स का एक मास्कट है। PM मोदी ने भारत का पहला पैसेंजर ड्रोन का पदार्पण किया। ये भी इम्पोर्टेंट है। ये हमारा हो चुका है। गिफ्ट सिटी में इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज सराफा बाजार का शुभारंभ किया था। नारी को सम्मान योजना कहाँ? हिमाचल प्रदेश में है। परिवहन में महिलाओं को 50% की रियायत मिलेगी। बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द सेंटर्स न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो जो नई शिक्षा नीति बनी है, इसको लागू करने वाला, सबसे पहले लागू करने वाला राज्य जो है वो उत्तराखंड है, ठीक है, राज्यों में। UK CM इनॉग्रेटेड दिस प्रोसेस बाय इनॉग्रेटिंग बाल वाटिकास आंगनवाड़ी केंद्र। तो ये क्या किया? बाल वाटिका आंगनवाड़ी केंद्र शुरू करके इसको शुरू किया गया, ठीक है। उत्तराखंड CM ने EFIR ऐप और UK पुलिस ऐप का शुभारंभ किया है, याद रखना है, EFIR और UK पुलिस ऐप। द डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स हैज़ फॉर्म्ड अ कमेटी। फिर कमेटी बनी, किसने बनाई है? डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, ठीक है, अंडर द लीडरशिप ऑफ निधि खत्री इसके अध्यक्ष हैं। टू प्रोवाइड एन ओवरऑल फ्रेमवर्क फॉर राइट टू रिपेयर। अब हमारा देखो बहुत महत्वपूर्ण, राइट टू रिपेयर न्यूज़ में है। इसके लिए एक फ्रेमवर्क बनाने के लिए निधि खत्री समिति या कमेटी बनाई गई है। एन एग्रीमेंट वॉज रीच्ड बिटवीन द RBI एंड द बैंक इंडोनेशिया। RBI और बैंक इंडोनेशिया के बीच में एग्रीमेंट हुआ है। किस लिए? टू इंक्रीज कोलैबोरेशन इन पेमेंट सिस्टम्स, डिजिटल फाइनेंशियल इनोवेशन, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड काउंटरिंग द फंडिंग ऑफ टेररिज्म। विनीत सरन हैज़ टेकन ओवर एज द BCCI एथिक्स ऑफिसर। ये याद रखना है, एथिक्स ऑफिसर एम्बर्ड्समैन। दक्षिण कोरिया के ये ओसू शहर में हुए फाइनल में भारत की पल्लवी सिंह ने मिसेस यूनिवर्स डिवाइन, ये याद रखना है, डिवाइन है ये, का खिताब अपने नाम कर लिया है। दोस्तों आज इसको यहीं पर समाप्त करते हैं, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अभी ये जुलाई का महीना बचा हुआ है और उसके बाद क्या कहते हैं, फिर मैं आपके सामने डेली के हिसाब से लाऊंगा। डेली के हिसाब से अभी भी चलेगा, लेकिन डेली हम इस पहले जुलाई के महीने को पूरा कर लेते हैं। आप इन करंट अफेयर को मत मिस कीजिएगा, क्योंकि आपके सामने बहुत ही ज़बरदस्त करंट अफेयर आने वाले हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।